हालात तो बहुत खराब हैं और इसको हम लोग आज से नहीं, सरकार बने 8 साल हो गया, 8 साल से ऊपर हो गया। मेरे जैसे लोग तो 2013 में लिखना शुरू कर दिया था हमने कि यदि इस तरह के लोगों की सरकार आएगी तो क्या क्या होगा, और वो सारी चीजें लगातार सामने आ रही हैं। कर्जा देश का जो 50, 52, 54 लाख करोड़ रुपए था 70 सालों में, 72 सालों में, वो बढ़ के एक 30, 31, 38 लाख करोड़ होने जा रहा है। महंगाई आसमान पर है। इसी डॉलर के और रुपए के मुकाबले में सुषमा स्वराज ने कहा था जब रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री और रुपए में होड़ चल रही है कि ज्यादा कौन गिरेगा। अब होड़ कहाँ पहुंची वो दिखलाई पड़ रही है। जब 114-15 रुपए डॉलर कच्चा तेल आ रहा था, उस वक्त पेट्रोल 70 रुपए बिक रहा था और तब वो बहुत महंगा लग रहा था। और तब तमाम भाड़ टाइप के जो ये रामदेव वामदेव टाइप के तमाम लोग थे वो कहते थे कि मोदी की सरकार आएगी 30 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। डॉलर के बारे में एक श्री श्री पता नहीं कौन, वो जमुना गंदी कर गया था जो दिल्ली के किनारे, श्री 420 क्या है, वो सफेद कपड़े पहनता है, उसने कहा था मोदी आ जाएंगे तो 40 रुपए डॉलर हो जाएगा। तो ये सारे वो तमाम लोग थे जिन्होंने इस देश को बरगलाया और परिणाम ये हुआ है आज कि आज हम बदहाली की कगार पर हैं। हम अपने जीडीपी की 90% कर्जदारी पर आ चुके हैं। श्रीलंका 100% से ऊपर है। यद्यप मैं कभी नहीं चाहूंगा कि श्रीलंका के हालात देश में हों। यद्यप यह भी सच है कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, उसके लोग वही कर रहे हैं जो श्रीलंका में आज विरोधी लोग कर रहे हैं। ये भी लिंचिंग में ही विश्वास करते हैं, मारने में विश्वास करते हैं। आज मैंने लिखा है वो वीडियो पोस्ट करके रविकांत जी का, क्या मुझे, मैं टीवी पर बैठ करके आज बहस कर रहा हूं, क्या मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है? मेरे विचार आपके मनमाफिक नहीं होंगे तो क्या आप मेरे घर को घेर के आग लगाएंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे? रविकांत जी ने क्या बुरा कहा? उन्होंने सित्ता भी पाटा रमैया पट्टा, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनके खिताब का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि क्यों वो मस्जिद का मामला क्यों हुआ और वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनी। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि वहां के पंडे ने बलात्कार किया था और जो उस वहां महिला पाई गई थी उसके बाद वो इस परिस्थितियां पैदा हुई। तो वो खैर अपनी जगह चीज है। रविकांत जी का आज घेर लिया जाना ये, लेकिन मुझे कोई इस पर आश्चर्य नहीं हो रहा है क्योंकि मैं 2013 से ये सब लिख रहा था, मैं ये सब देख रहा था, ये सब होने वाला है। और आज डॉलर 77 रुपए पहुंच गया। पूरी दुनिया में हमारी हालत खराब है। हम अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के बड़े भाई हुआ करते थे। पाकिस्तान से जरूर हमारी एक लड़ाई थी और वो वहां के फौज की लड़ाई थी, वहां के फौज के वर्चस्व के लिए वो लड़ाई चलती थी। पाकिस्तान की जनता हमारे खिलाफ कभी नहीं रही। मेरे तमाम दोस्त, मुझे एक बार मौका मिला था जाने का, पाकिस्तान के फाइनेंस सेक्रेटरी से जय जहांगीर साहब, वो आगरा आए थे, मेरे मेहमान थे। उनकी बेटी की शादी में मुझे भी जाना था लेकिन मेरा पासपोर्ट नहीं बन पाया था, मैं नहीं जा पाया। लेकिन मेरे एक दोस्त गए थे और जो पाकिस्तान गए उन्होंने वहां बताया कि उनका किस कदर भव्य स्वागत हुआ सारे शहरों में। और जहां भी मालूम पड़ता कि हिंदुस्तान से आए हैं, लोग पैसे नहीं लेते थे, फ्री खिलाते थे, फ्री गिफ्ट देते थे। वो लौट के आए तो तारीफ के पुल बांध रहे थे जय जहांगीर साहब की शादी से। तो जनता की जनता से लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान के एक अखबार ने मेरा फुल पेज इंटरव्यू छापा था, नवाए वक्त शायद उसका अखबार का नाम है। उन्होंने एक इंटरव्यू किया था अपने टीवी चैनल पर मेरा, जिसमें मैंने भारत पाक महासंघ की फिर से बात की जो डॉक्टर लोहिया ने किया था, और उसको पाकिस्तान में बहुत तारीफ मिली। निमंत्रण भी मिला मुझे वहां आने का, लेकिन तब तक बॉर्डर सील कर दिए गए। इसके बाद हालात ये बन गए। तो पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई जरूर रही है, लेकिन लंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान, ये जो बांग्लादेश जो हमने बनाया, ये तमाम देश वो है जिनके हम बड़े भाई थे। कई जगह पर हमारी फौज रहती थी, कई जगह पर हमारा सेनाध्यक्ष उनके सेनाध्यक्ष की हैसियत रखता था। आज इनमें कोई भी देश हमारा दोस्त नहीं है, सबसे हमारी दुश्मनी है। यह सब आंख दिखा रहे हैं। और जब ये नौबत आ जाए कि नेपाल जैसा देश ये बयान दे कि अगर भारत चाहे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। इतने शर्मनाक दिन आ गए इन राष्ट्रवादी ताकतों के द्वारा, इन राष्ट्रवादी ताकतों द्वारा इतने शर्मनाक दिन आ गए। दुनिया के तमाम देशों में हमारी क्या विशेषता है, ये डंका बज रहा है, बताया जाता है यहाँ के सुपारी मीडिया द्वारा। लेकिन हालत ये है, अमेरिका, इंग्लैंड, तमाम देशों की संसद में
वहां के सांसद हमारे देश के उभरते हुए एक नई तरह के आतंकवाद की आए दिन चर्चा करते हैं, उन पर भाषण करते हैं। अब मुस्लिम आतंकवाद की जो चर्चा होती थी वो बंद हो चुकी है। भारत के एक नए आतंकवाद की चर्चा दुनिया के देशों में हो रही है और दुनिया उससे चौकन्नी है, दुनिया उसके प्रति सजग है और उसके नाते हमारी पोजीशन खराब हो रही है। हमारे देश में सत्ता पार्टी का कोई आदमी बयान देता है कि अरब देश की औरतें केवल सेक्स करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। वहां की वहां की जो वहां की जो क्या क्या कहलाया जाएगा, उनकी जो बेटी है वहां के राजा की, हिंद नाम है उसका, उसने तुरंत उसमें बयान दे के ऐतराज किया। उसने कहा कि हम अरब देश से सबसे अधिक डॉलर आपके देश को देते हैं, इतने लाखों लोग हमारे देश में आपके रहते हैं, हमारे यहाँ तो कोई फर्क किसी में नहीं है, हम आपको इज्जत देते हैं, आपके धर्म की इज्जत देते हैं। उस देश में मंदिर बना, वहां मोदी जी गए थे उद्घाटन करने, लेकिन उन सब चीजों को लेकर के वहां पर सेंड बैक एक हैशटैग अभियान चला पूरे अरब देश में। और किनको सेंड बैक? ये जो जहरीली कौम पैदा की गई है एक खास संगठन द्वारा। तो विनीता, हालत बहुत खराब है, दुनिया में हम खलनायक बनते जा रहे हैं। देश में हमारे वही हो रहा है जो कभी बर्लिन में हुआ था। जो बर्लिन रेडियो काम करता था वही आज का सुपारी मीडिया काम कर रहा है। जो बर्लिन के भक्त काम करते थे वही इस देश के भक्त काम कर रहे हैं। और सर, जिस तरह से हवाला दिया जाता है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालत खराब है। विनीता एक मिनट, ये जो नौजवान आपको घेरते हुए दिख रहे हैं, रविकांत जैसे लोगों को, या जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वैसे आज एक यूट्यूब चैनल के मैंने उनका वीडियो देखा, उस टीवी चैनल ने उनसे कहा कि जरा हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दीजिए आप, तो हकलाने लगे। वो वैसे ही हकला रहे थे जैसे एक दिन हमारे मित्र राकेश सिन्हा जो प्रोफेसर भी हैं, आरएसएस के प्रवक्ता भी रहे हैं, और एक टीवी चैनल पर उनसे कहा गया कि आप जरा वंदे मातरम सुना दीजिए, वो हकलाने लगे। पर उसी टीवी पर बैठे हुए मेरे मुसलमान दोस्त ने वंदे मातरम गा के पूरा सुना दिया। तो ये दोगला चरित्र, ये दोगला व्यवहार। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं है। दुनिया में जब भी कोई क्रांति होती है किसी तरह की, या लफंगई होती है, उसमें सिर्फ लफंगे भाग लेते हैं। जब कोई खूनी क्रांति होती है उसमें गुंडे भाग लेते हैं। वो वहां पर लूट पाट मार काट वो लोग करते हैं। जो फालतू होते हैं, जो सचमुच लफंगे हैं, जो नितांत फालतू लफंगे हैं, उनके पास कोई कारोबार नहीं है। वो थोड़े थोड़े पैसों के लिए 2 रुपए के लिए ट्वीट करते हैं और 200 रुपए के लिए नारा लगा जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। हो सकता है 2 रुपए के साथ पौवा मिल जाता हो तो वो बाकी सारे काम करने लगते हो। मुझे इनके बारे में कहने में कोई अफसोस, लेकिन हाँ, मुझे चिंता है इस देश की। मैं इस देश के लिए चिंतित रहता हूँ विनीता। बिल्कुल सर। जो लोग सुन रहे हो उनको बताना चाहता हूँ, मैं एनसीसी का बेस्ट कैडेट रहा हूँ, मैं बेस्ट खिलाड़ी रहा हूँ। मैंने 3 बार आर्मी का क्वालिफाई किया और उसका एसएसबी में इंटरव्यू दिया, नहीं सिलेक्ट हो पाया। आर्मी ने मुझे अपनी मनोवैज्ञानिक रूप से अपने लायक नहीं समझा अफसर बनने लायक। तो मैंने अपने इकलौते बेटे को प्रेरित किया कि बेटा हर आदमी बड़ी तनख्वाह की नौकरी करेगा, कोई फौज में जाएगा। मेरे बेटे ने भी 3 बार क्वालिफाई किया और 3 बार एसएसबी फेस किया। वो सेलेक्ट नहीं हुआ अलग बात है, फिर टेरिटोरियल आर्मी उसको जाने को मैंने कहा। तो हमें कोई देशभक्ति बताने की कोशिश ना करे। ये देश देशभक्त है। इस देश में कुछ गद्दारों को छोड़ के, जो आजादी के पहले भी गद्दार थे, जो आज भी गद्दार हैं, देश के भी गद्दार हैं और मानवता के भी गद्दार हैं, उनको छोड़ करके ये पूरा 130-40 करोड़ का देश चंद लाख को छोड़ करके सारे के सारे इस देश के वफादार हैं, देशभक्त हैं। हाँ, नकली राष्ट्रवादी नहीं है, छद्म राष्ट्रवादी नहीं है। इन छद्म राष्ट्रवादियों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है और इनसे बचाना हमारी, आपकी, शीतल पी सिंह, अभिलाष अवस्थी और सबकी जिम्मेदारी है कि हम इससे बचाएं, इससे लड़ें, इससे जागरूक करें। और आज हम बहुत शर्मनाक दिन में जी रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा, भले आरएसएस और भाजपा लिंचिंग करें, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के देश में इनकी कभी लिंचिंग हो। इनको जितना मार रहा हूं हमें मार लें, हमारे घरों को घेर लें, आग लगा दें, हम पर मुकदमे कायम कर दें, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि जब तुम्हारा बुरा वक्त आए ये जनता तुमको बेदखल तो कर दे। आपातकाल के बाद जनता ने सिर्फ वोट डाला, इंदिरा गांधी को बंगाल से लेकर कश्मीर तक पैदल कर दिया, एक सीट नहीं दी उनको, लेकिन इंदिरा गांधी किसी ने मारा नहीं।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।